नमस्कार। तो भारतीय रेलवे में लेवल 1 पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन सोचिए, एक छोटी सी गलती जैसे कि गलत फोटो या सिग्नेचर और पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो टेक्निकल चीजें हैं, इन्हें सही तरीके से कैसे पूरा किया जाए ताकि इतनी मेहनत बेकार ना जाए। देखिए, इंडियन रेलवे में एक अच्छी पक्की नौकरी ये हम में से कई लोगों का सपना है ना? लेकिन इस सपने तक पहुंचने का जो पहला कदम है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन। और ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जरा सी भी तकनीकी गड़बड़ी हुई तो ये मौका हाथ से निकल सकता है। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हर साल हजारों काबिल उम्मीदवार सिर्फ इसलिए रेस से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनकी फोटो या सिग्नेचर का फॉर्मेट सही नहीं था। तो समझिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। इसलिए हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि एक कामयाब एप्लीकेशन के लिए क्या क्या करना है। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले और जरूरी कदम से। फिर लाइव फोटो कैसे कैप्चर करनी है इस पर बात करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स की बारीकियां समझेंगे। और हाँ, वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो जाता है, उनसे बचने के तरीके भी जानेंगे। और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से, आपका ऑनलाइन अकाउंट। देखिए, ये पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस की नींव है। यहीं पर सब कुछ टिका है। और अगर यहां कोई गलती हो गई तो उसे बाद में ठीक करना, समझिए, लगभग नामुमकिन है। और सबसे बड़ा नियम यह है, क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में जो भी जानकारी एक बार डाल दी वो पत्थर की लकीर है। मतलब नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब बाद में बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। तो 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए कि सारी जानकारी आपके सरकारी डॉक्यूमेंट से हरफ ब हरफ मिलती हो। यहां एक छोटी सी भी चूक बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। ठीक है, अकाउंट बन गया। अब आते हैं एप्लीकेशन के उस हिस्से पर जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। वो है लाइव फोटो कैप्चर। ये अब एक नई और जरूरी रिक्वायरमेंट है और इसे सही तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये लाइव फोटो है क्या आखिर? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि एप्लीकेशन भरते समय ही आपको अपने डिवाइस के कैमरे से ऑन द स्पॉट एक फोटो खींचनी होगी। नोटिफिकेशन के पैरा 16.4 में यही बताया गया है। मतलब कोई पुरानी, पहले से खींची हुई या सेव की हुई फोटो आप अपलोड नहीं कर सकते। प्रोसेस वैसे तो काफ़ी सीधा है। एप्लीकेशन पोर्टल पर जाएं, वेबसाइट को कैमरा इस्तेमाल करने की परमिशन दें, फिर एक ऐसी जगह ढूंढें जहां रोशनी अच्छी हो और पीछे कोई सादी दीवार हो। मतलब बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। और बस स्क्रीन पर जो भी इंस्ट्रक्शंस आएं उन्हें फॉलो करके अपनी साफ सुथरी फोटो खींच लें। ये सब इसलिए है ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो और ये पक्का हो सके कि उम्मीदवार असली है। चलिए, लाइव फोटो वाला काम तो हो गया। अब आता है अगला जरूरी पड़ाव, आपका सिग्नेचर अपलोड करना। और हाँ, इसके लिए भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के कुछ खास नियम हैं जिन्हें मानना ही होगा। अब ये देखिए, स्क्रीन पर बिल्कुल साफ है कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। नोटिफिकेशन का पैरा 1.7 कहता है कि सिग्नेचर रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए। मतलब एक लय में, जुड़े हुए अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में, या एक एक अक्षर अलग अलग करके नहीं लिखना है। आप खुद देख सकते हैं दोनों में कितना बड़ा फर्क है। तो 3 बातें याद रखनी हैं। 1, सिग्नेचर रनिंग हैंडराइटिंग में हो। 2, सारे डॉक्यूमेंट्स पर एक जैसा हो। और 3, जब आप उसे स्कैन करें तो वो एकदम साफ, पढ़ने लायक होना चाहिए। भर्ती बोर्ड इन छोटी छोटी चीजों को बहुत गंभीरता से लेता है, तो इसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। अच्छा, सही तरीका तो हमने जान लिया, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि वो कौन सी गलतियां हैं जो एप्लीकेशन को सीधा सीधा रिजेक्ट करवा सकती हैं। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर एक नजर डालते हैं। ये लाइनें सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पैरा 1.7 से ली गई हैं। इसमें लिखा है, धुंधली, पढ़ी ना जा सकने वाली या गलत स्टैंडर्ड की तस्वीरों और या सिग्नेचर वाले एप्लीकेशन को भर्ती प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर रिजेक्ट किया जा सकता है। मतलब बात बिल्कुल साफ है, अगर फोटो या सिग्नेचर सही नहीं है तो एप्लीकेशन खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये हैं वो सबसे बड़ी गलतियां जिनसे हर हाल में बचना है। पहली, एक से ज्यादा एप्लीकेशन कभी मत भरिए। दूसरी, ये पक्का कर लें कि लाइव फोटो धुंधली ना हो। तीसरी, सिग्नेचर हमेशा रनिंग हैंडराइटिंग में हो, ब्लॉक लेटर्स में बिल्कुल नहीं। और हां, ये भी ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपका सिग्नेचर एक जैसा हो। इनमें से एक भी गलती और ये पूरा मौका हाथ से जा सकता है। और अब सब कुछ करने के बाद फाइनल सबमिट बटन दबाने से ठीक पहले आइए एक आखिरी चेकलिस्ट पर नजर दौड़ाते हैं।
ये बस ये पक्का करने के लिए है कि कोई भी छोटी या बड़ी गलती ना रह गई हो, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना एप्लीकेशन जमा कर सकें। तो सबमिट करने से पहले 10 एक बार खुद से ये सवाल पूछ लीजिए, क्या अकाउंट की सारी डिटेल्स जैसे नाम और जन्म तिथि मेरे डॉक्यूमेंट से मैच कर रही हैं? क्या लाइव फोटो एकदम साफ आई है? क्या सिग्नेचर रनिंग स्क्रिप्ट में स्कैन हुआ है? क्या सारे ज़रूरी सर्टिफिकेट्स अपलोड के लिए तैयार हैं? और क्या मैंने अपना रेलवे जोन और पोस्ट प्रेफरेंस फाइनल कर लिया है? ये आखिरी नज़र आपको कई आम गलतियों से बचा सकती है। आखिर में मकसद सिर्फ एक ही है, SEN 09-2025 के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ अप्लाई करना, ये जानते हुए कि हर टेक्निकल ज़रूरत को सही तरीके से पूरा किया गया है।